ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 18वां श्लोक है ये, तीसरा अध्याय का। तरव किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मेधन्ति किम ग्रामे पशवो परे। ट्रांसलेशन। Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us, do the bees not eat and discharge semen? तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बता रहे हैं क्यों व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनना है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि कैसे जब सूरज का अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तब हर एक व्यक्ति के जिंदगी से एक दिन घटता है। पर जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान के कथा में उनका समय निवेश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का जिंदगी आयु घटता नहीं है पर शाश्वत जिंदगी की ओर जाते हैं। तो ये सब श्लोक शौनकादि ऋषि बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सुत गोस्वामी का वर्णन है, पर ये जो श्रोता है उनका ही ये सब श्लोक है। तो ये श्लोक में बता रहे हैं, डू द ट्रीज नॉट लिव? पेड़ क्या जिंदा नहीं रहते? पेड़ भी जिंदा रहते हैं। डू द बेलोज ऑफ द ब्लैकस्मिथ नॉट ब्रीथ? जो ब्लैकस्मिथ को क्या बोलते हैं? जो लोहार है, लोहार के पास एक बैग होता है, लेदर का बैग, जिससे हवा डालते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी लंग्स की तरह ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। तो वो भी तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और शौनकादि ऋषि बता रहे हैं जो पशु हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी पशु हैं, वो लोग भी खाते हैं और मैथुन करते हैं। तो ये सब जो है पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य जिंदगी भगवान ने दिया है ताकि हम भक्ति कर सके और कानों के माध्यम से कृष्ण कथा सुन सके। Purport. The materialistic men of the modern age will argue that life or part of life is never meant for discussion of theosophical or theological arguments. तो भौतिकवादी लोग, स्पेशली आधुनिक समाज के, वो लोग बताएंगे कि जिंदगी आध्यात्मिक विषय के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं है।
लाइफ इज मेंट फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेकिंग मेरी एंड एंजॉइंग लाइफ। तो ये आधुनिक समाज है, सब जगह पूरी दुनिया में इसका ही वाइब्रेशंस है कि कैसे जिंदगी को बढ़ाया जाए, आयु बढ़ाना है ताकि हम मैक्सिमम खा सके, दारू पी सके, मैथुन कर सके और इस तरह से जिंदगी मजा मस्ती में लगा सके। तो ये सबका लक्ष्य है हर एक व्यक्ति का। जो प्रगतिशील भी व्यक्ति है, जिसके पास धन है, बुद्धि है, वो सब करते हैं ताकि उनके जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग हो सके। The modern man wants to live forever by the advancement of material science, and there are many foolish theories for prolonging life to the maximum duration. तो आधुनिक मनुष्य चाहता है कि उसका आयु बढ़ता रहे और शाश्वत जिंदगी जिए, और ये करने के लिए, अपना आयु बढ़ाने के लिए अलग अलग कोशिश करता है। वैज्ञानिक माध्यम से अलग अलग मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति का आयु बढ़ता रहे। बट द श्रीमद् भागवतम अफर्म्स दैट लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंस, फॉर द हीडोनिस्टिक फिलोसफी ऑफ ईटिंग, मीटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग मेरी। तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि जिंदगी का लक्ष्य अर्थ कमाना नहीं, धन कमाना नहीं, और वैज्ञानिक माध्यम से खाना पीना, मैथुन और सोना, ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए मनुष्य जिंदगी नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तो ऋषभदेव बताते हैं कि मनुष्य जिंदगी है तपस्या करने के लिए। लाइफ इज सोली मेंट फॉर तपस्या, फॉर प्यूरिफाइंग एग्जिस्टेंस, so that one may enter into eternal life just at the end of human form of life. नायम देह देह बाजाम न लोके कष्टान कामाम हरहते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभदेव बताते हैं अपने पुत्रों को कि बाकी पशु भी मैथुन करते हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। मनुष्य जिंदगी भगवान ने दिया है तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए, पर साधारण तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या, ताकि ये जिंदगी में थोड़ा तपस्या करके हमको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत रूप से अनंत काल तक ब्रह्म का आनंद, भगवान का जो आनंद है वो प्राप्त हो। तो इसलिए मनुष्य जिंदगी जो छोटा सा जिंदगी है उसमें थोड़ा तपस्या करके शाश्वत जिंदगी प्राप्त करने का अवसर है। The materialists want to prolong life as much as possible because they have no information of the next life. तो भौतिकवादी लोग हैं, उनका इच्छा रहता है जिंदगी को बढ़ाओ जितना हो सके, क्योंकि उनको अगले जिंदगी में विश्वास नहीं है। तो यही जिंदगी सब कुछ है। जैसे चारवाक मुनि, वो भी एक नास्तिक है, उनका जिंदगी का दृष्टिकोण है वो बोलते हैं कि जिंदगी में कर्जा ले लो पर घी का खाओ, बना बना के घी का खाओ, क्योंकि अगला जिंदगी किसने देखा है? भस्मीभूतस्य किम पुनरागमनो भवेत। बोलते हैं कि अगला जिंदगी किसने देखा है? तो ये आजकल का आधुनिक समाज है, अगला जिंदगी में उनको विश्वास नहीं है, यही जिंदगी सब कुछ है। इसलिए यही जिंदगी में जितना हो सके मजा मस्ती कर लो, जितना इंद्रिय भोग कर सके कर लो, पाप भी करना है कर लो, क्योंकि अगला जिंदगी नरक स्वर्ग किसने देखा है। They want to get the maximum comforts in this present life because they think conclusively that there is no life after death. तो इसलिए जितना सुख हो सके, जितना भोग हो सके वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको अगले जिंदगी में विश्वास नहीं है। जब भगवान राम ने रावण को मारा था और रावण का मृत शरीर उधर पड़ा था, तो मंदोदरी और बाकी रानियां रावण के आके रोते हैं, क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली था, इतना भोग कर चुका था, इतना इंद्रिय भोग और इतना शक्तिशाली था कि किसी को लगा नहीं कि ऐसा व्यक्ति का भी मृत्यु होगा।
सबको लगने लगा ये अमर है, कोई इसको मारेगा नहीं, पर उसका भी नंबर आया और भगवान ने उसको मार दिया। तो इसलिए हम जितना भी भोग कर ले, मृत्यु तो आने वाला ही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अगले जिंदगी के बारे में सोचता है। दिस इग्नोरेंस अबाउट द इटर्निटी ऑफ द लिविंग बीइंग and the change of covering in the material world has played havoc in the structure of modern human society। तो क्योंकि लोगों को अगले ज़िंदगी के बारे में विश्वास नहीं है, इसलिए मनुष्य समाज में इतना सारा पीड़ा होता है, इतना सारा शोषण क्यों होता है? क्योंकि अगर व्यक्ति को अगला ज़िंदगी के बारे में विश्वास था तो सोचेगा मैं ये ज़िंदगी ऐसा बिताऊंगा कि पाप मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अगले ज़िंदगी में मुझे भोगना पड़ेगा, वो पाप का कष्ट भुगतना पड़ेगा। पर जब व्यक्ति को अगले ज़िंदगी में विश्वास नहीं है तो वो बहुत सारा शोषण करता है लोगों का, और मनुष्य ज़िंदगी नरकीय बन जाता है। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइड बाय वेरियस प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइज्ड मैन। तो इसकी वजह से इतने सारे कष्ट हैं मनुष्य समाज में। The plans for solving the problems of society have only created the troubles। तो इस तरह से व्यक्ति जितना प्रयास करता है जो सॉल्यूशन है समस्या को सुलझाने का, उससे और समस्या बढ़ता है, और मनुष्य कभी सुलझा नहीं पाता इसको, है कि नहीं? पहले बैलगाड़ी में लोग चलते थे, उसको सॉल्व करने के लिए गाड़ी इंट्रोड्यूस किया, मोटर कार, पर उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया पोल्यूशन का, और ये पोल्यूशन पहले के प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वैसे ही मनुष्य जितना ऐसा लगता है कि वो प्रगति कर रहा है, पर हर एक उसके पद में, क्योंकि भगवान को भूल के इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहा है, और ज़्यादा कष्ट बढ़ाता है। इवन इफ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व, टू प्रोलॉन्ग लाइफ more than 100 years, the advancement of human civilization does not necessarily follow। तो हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करूं और अपना आयु बढ़ाऊं। ठीक है, हमारा आयु भी बढ़ गया, मनुष्य का आयु बढ़ गया, क्या हासिल करने वाले हम बड़े आयु से? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सही है, आध्यात्मिक चीज़ के बारे में पता नहीं है। आयु बढ़ाने से व्यक्ति का, मनुष्य का और कष्ट बढ़ेगा। उससे अच्छा है मनुष्य का एटलीस्ट आयु कम में है, अभी कष्ट तो कम कर रहा है ये दुनिया में। द भागवतम सेज दैट सर्टेन ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो भागवतम में वर्णन है कि थोड़े पेड़ हैं जो 100 साल, हजारों साल जीते हैं, पर ऐसे पेड़ों का जिंदगी का क्या फायदा? जैसे अमेरिका में है पेड़, सिकोया ट्रीज, हजारों साल से जिंदा है, पर ये पेड़ ने क्या हासिल किया? मनुष्य जिंदगी छोटा हो सकता है, पर अगर हम सही प्रयोग करेंगे ये छोटे जिंदगी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एट वृंदावन देयर इज अ टैमरिन ट्री, द प्लेस इज कॉल्ड इमली तलम, विच इज सेड टू हैव एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वृंदावन में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक इमली तल है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। बताया जाता है कि जब से कृष्ण है तब से वो पेड़ है, 5000 साल पुराना। ये पेड़ तो खास है क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ ये पेड़ को। इन द कलकत्ता बोटानिकल गार्डन देयर इज अ banyan ट्री सेड टू बी ओल्डर देन 500 years ओल्ड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कलकत्ता में एक गार्डन है, बोटानिकल गार्डन, वहाँ पे एक वट वृक्ष है जो 500 साल पुराना है, और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं दुनिया में जो हजारों साल पुराने हैं। एंड देयर आर मेनी सच ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वामी शंकराचार्य लिव्ड ओनली 32 years। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं ऐसा पेड़ है जो 500 साल है, हजारों साल है, उसके विपरीत यहाँ पे शंकराचार्य का उदाहरण है। शंकराचार्य सिर्फ 32 years जिए। लॉर्ड चैतन्य लिव्ड 48 years। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 years। Does it mean that the prolonged lives of the above mentioned trees are more important than शंकर और चैतन्य? तो अगर आयु बढ़ा है तो उसका मतलब ये जो पेड़ हैं जो हजारों साल से जिंदा हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, उनका जो जिंदगी का महत्व है चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य की जिंदगी से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य तो सिर्फ 32 साल जिए थे,
पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ आयु बढ़ाने से जिंदगी का जो महत्व है, वैल्यू है, वो बढ़ता नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यू इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक जिंदगी के बिना लंबा आयु का कुछ मतलब नहीं है, छोटा आयु बस। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पिछले अध्याय में, शायद पिछले स्कंद में बताते हैं कि खट्टोंग महाराज एक क्षण के लिए जिंदा थे, पर वो एक क्षण में उन्होंने पूरा भक्ति किया, इसलिए उनका जिंदगी सफल हो गया। तो पूरे कृष्ण भावनामृत में एक क्षण भी रहेंगे, वो हजारों लाखों साल से ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा है। One may doubt that trees have life because they do not breathe। तो कोई बोलेगा अरे पेड़ तो जिंदा नहीं होते, वो तो सांस नहीं लेते। But modern scientists like Bose have already proved that there is life in plants, so breathing is no sign of actual life। तो कोई बोलेगा हमारे जिंदगी को पेड़ से कैसे तुलना कर सकते हैं, हम तो सांस लेते हैं, पेड़ तो सांस नहीं लेते, उनमें तो जिंदगी नहीं है। पर जगदीश चंद्र बोस ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जो पेड़ और पौधे में भी जिंदगी है। मतलब सिर्फ सांस लेना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। द भागवतम सेज दैट द बेलोज ऑफ द ब्लैकस्मिथ ब्रीथ्स वेरी साउंडली, बट दैट डज नॉट मीन दैट द बेलोज हैव लाइफ। तो यहाँ पे वर्णन है कि ये जो लोहार है उसके पास जो हवा भरने का बैग है वो भी चमड़े से ही बना रहता है। ऐसा लगता है कि वो भी ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदा है। वैसे ही अगर हमारे शरीर से लोहार का जो वो गोनी है, बैग है, वो भी चमड़े का बना है और हमारा शरीर भी चमड़े का बना है। जैसे वो सांस लेता है, छोड़ता है, हमारा शरीर भी, हमारा ये चमड़ा भी सांस लेके छोड़ता है। पर अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो लोहार के चमड़े के जैसा है, सिर्फ बाहर दृष्टिकोण से जिंदा है पर एक्चुअली प्राण नहीं है। द मटेरियलिस्ट विल आर्ग्यू दैट लाइफ इन द ट्री एंड लाइफ इन द मैन कैन नॉट बी कंपेयर्ड because the tree cannot enjoy life by eating palatable dishes or by enjoying sexual intercourse। तो भागवतम अलग अलग उदाहरण दे रहा है। एक तो बता रहे हैं जो पेड़ है हजारों साल जिंदा है, उसका क्या महत्व है, उससे अच्छा है मनुष्य जिंदगी छोटा भी रहेगा भगवान की भक्ति करेंगे। तो कोई बोलेगा अगर पेड़ तो सांस नहीं लेते हमारे तरह, तो भागवतम उदाहरण दे रहा है, वो देखो लोहार का जो बैग है वो भी सांस लेता है तुम्हारे तरह, पर उसका क्या फायदा। पर कोई बोलेगा पेड़ ठीक है, पेड़ जिंदा है, पर पेड़ हमारे तरह तो भोग नहीं कर सकते। हम जैसा मजा मस्ती करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, अलग अलग पदार्थ खाते हैं, मैथुन करते हैं, वो तो नहीं कर सकते। इन रिप्लाई टू दिस द भागवतम आस्क्स वेदर अदर एनिमल्स लाइक द डॉग्स एंड हॉग्स लिविंग इन द सेम विलेज विद ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट ईट और एंजॉय सेक्सुअल लाइफ। तो हमको लगेगा मनुष्य जिंदगी भगवान ने दिया है, इसका लक्ष्य है खाओ पियो मैथुन करो मजा करो। तो भागवतम बोलता है आपके गांव में इतने सारे पशु हैं, इतने सारे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर हैं, ये सब भी खाते हैं, मैथुन करते हैं, तो इसका मतलब आपके जैसा ही उनका जिंदगी है, आप श्रेष्ठ कैसे हुए। The specific utterance of Srimad Bhagavatam in regard to other animals means that persons who are simply engaged in planning a better type of animal life consisting of eating, breathing and mating are also animals in the shape of human beings। तो indirectly भागवतम बता रहे हैं कि अगर हम मनुष्य जिंदगी से सिर्फ आहार निद्रा मैथुन करते रहेंगे और सिर्फ सांस लेते रहेंगे और ये सांस से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जिंदगी वो पशुओं की तरह है। सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, हम पशु की तरह है। A society of such polished animals cannot benefit suffering humanity। तो ऐसा जो समाज है polished animals, पशु का ही समाज है, पशु का ही वृत्ति है, पर मनुष्य के शरीर में सोफिस्टिकेटेड कोट सूट पहन के पशु का वृत्ति,
ऐसा जो समाज है, मनुष्य समाज में जो कष्ट है, दुनिया के जो कष्ट हैं उसको मिटा नहीं सकता, पर इससे और कष्ट बढ़ेगा। तो ये दुनिया में कष्ट का कारण है स्वार्थ, और स्वार्थ का कारण है स्वयं का इंद्रिय भोग। जब तक व्यक्ति स्वयं के इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहेगा, पशु का ही समाज रहेगा। जैसे संस्कृत में शब्द है वन और भवन। वन मतलब जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे प्राणी रहते हैं, और प्राणियों के समाज में, पशुओं के समाज में कुछ रूल्स नहीं होता। कुछ भी करो, किसी को भी काटो, मारो, कुछ भी करो, कुछ रूल्स नहीं। क्यों? क्योंकि पशुओं से क्या रूल्स एक्सपेक्ट करोगे? उनका तो बुद्धि चलता नहीं है, इसलिए पशु हैं। शेर एक प्राणी को खाता है, उसको क्या बोलोगे? वो जो पशु समाज है, झगड़ा होता रहेगा, वन है। पर मनुष्य समाज भी वन बन जाएगा अगर भगवान निकल गए तो ये दुनिया को हमको भवन बनाना है कि वन बनाना है, वो हमारे हाथ में है। इसलिए अगर हम भगवान को निकालेंगे और पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन करते रहेंगे तो ये पूरा दुनिया वन ही रहेगा, एक बहुत बड़ा जंगल रहेगा। और ये दुनिया को खुशी शांति लाना है, भवन बनाना है, तो भगवान को लाना इंपॉर्टेंट है। A society of such polished animals cannot benefit suffering humanity. For an animal can easily harm other animal but rarely do good. क्योंकि जब तक पशु वृत्ति रहेगा, दो पशु एक दूसरे का मदद नहीं करते, एक दूसरे को मारते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कुत्ता, जब दूसरे गली का कुत्ता एक दूसरे गली में आता है तो वो गली का जो लोकल कुत्ता है उस पर भौंकता है, झगड़ा होता है, क्योंकि वो बताता है कि मेरा ये एरिया है। तो वैसे ही अगर हम मनुष्य बन गए, ये कुत्ते का, ये जो प्राणियों का दृष्टिकोण है वो ही रखेंगे, तो हम ये पशुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हमारे ज़िंदगी में और लोगों के ज़िंदगी में, दुनिया में हम कुछ कल्याण नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट 19, श्वविद वराहोस्त्र करे संस्तुत पुरुष पशु न यद कर्ण पतोपेतो नातु नाम गदाग्रज। ट्रांसलेशन, men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer from evils. तो ये सब थोड़े भारी श्लोक हैं, पर ये सब श्लोकों में बहुत तत्व ज्ञान है। तो शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान का गुणगान सुनते नहीं है और बाकी लोगों का, जो साधारण मनुष्य है, उनका गुणगान करते हैं। देखिए, हम भगवान का कथा नहीं सुनते, भगवान का कथा नहीं बोलते, पर हम बाकी लोगों का, जो साधारण मनुष्य है, जो उनका भी मृत्यु होने वाला है, उन लोगों का गुणगान करते हैं और उन लोगों को गुणगान सुनते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं भगवान का गुणगान नहीं करते, ऐसे लोग कैसे हैं? श्वविद वराहोस्त्र करे, बताते हैं ऐसे लोग डॉग्स, कुत्तों की तरह है, सुअर की तरह है, कैमल्स, कैमल्स को क्या बोलते हैं? ऊंट की तरह है, और जो रेगिस्तान में रहता है, और एसेस, गधे की तरह है। इंग्लिश में ये सुनना अच्छा लगता है, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स, एसेस। हिंदी में बोलना थोड़ा भारी लगता है। हाँ, किसी को कुत्ता बोलो तो बहुत सबसे बड़ा गाली है, कुत्ता, गधा, सुअर। तो उनकी तुलना हो रही है जो लोग भगवान की कथा नहीं करते। और ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसके पीछे भी एक साइंस है, और प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं एक एक श्लोक में, एक एक पैराग्राफ में, क्यों ये तुलना हो रही है कुत्तों की जैसा, सुअर के जैसा, ऊंट की जैसा और गधों की जैसा। अगर हम भगवान का कथा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ये पशुओं की तरह हमारा जिंदगी है। और कैसा है, प्रभुपाद परफेक्टली समझाते हैं।
तो ये काफी बड़ा तात्पर्य है। तो इसका हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। द जनरल मास ऑफ पीपल, unless they are trained systematically for a higher standard of life and spiritual values, are no better than animals, and in this verse they have particularly been put on the level of dogs, hogs, camels and asses. तो जो साधारण मनुष्य है, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, आध्यात्मिक विषय के बारे में, तब तक व्यक्ति मनुष्य के जैसा ही रहता है। तो वर्णन है, जन्मा जायते शूद्रो, हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है, पशु की बात ही होता है। ट्रेनिंग से जब वो शिक्षण प्राप्त करता है, अच्छे गुण आते हैं उसमें, तब व्यक्ति धीरे धीरे मनुष्य बनता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि ऐसा जो लोग जिनको ट्रेनिंग नहीं हुआ है, शिक्षण नहीं हुआ है आध्यात्मिक रूप से, ऐसा लोग पशु की तरह है। खासकर ये चार जो पशु है उनके जैसा उनका तुलना है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रिपेयर्स वन टू एक्वायर अ डॉगिश मेंटालिटी विथ विच टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम अ ग्रेट मास्टर। तो पहला वर्णन है कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं कुत्ते की तरह है, कुत्तों का मेंटालिटी। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आजकल का आधुनिक समाज जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल कॉलेजेस है, हर एक व्यक्ति को ये मेंटालिटी देता है, पशुओं का मेंटालिटी, स्पेशली कुत्तों का। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन प्राप्त किया, सर्टिफिकेट मिल गया आपको, आपने जो भी है इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो भी प्राप्त किया आपने, पर उसके बाद आपको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए मतलब आप किसी के दास और कोई आपका स्वामी, तो वो स्वामी का सुनना पड़ेगा। और कौन करता है ये? स्वामी का कौन सुनता है? कुत्ते। जो घर में जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको स्वामी का सुनना पड़ता है। स्वामी राइट बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, वो करना पड़ता है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये मॉडर्न एजुकेशन है। लोगों को आध्यात्मिक गुण तो देते नहीं है, शिक्षण तो होता नहीं है, पर यह शिक्षण होता है कि कैसा आप अच्छा सेवक बन सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग अ सो कॉल्ड एजुकेशन, द सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन मूव लाइक डॉग्स फ्रॉम डोर टू डोर विथ एप्लीकेशन फ्रॉम सम सर्विस एंड मोस्टली दे आर ड्रिवन अवे इन्फॉर्म्ड ऑफ नो वैकेंसी। एग्जैक्टली आज का मॉडर्न सिचुएशन है। सुनने में बहुत दर्दनाक लगता है, दिल को लगता है, पर यह रियलिटी है। ये स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई कर लिया, मेहनत करके हाथ में वो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेके मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या करना पड़ता है? हर एक दरवाजे पे खटखटाना पड़ता है। क्या करके? मुझे नौकरी दे दो, मुझे आपका दास बनना है। और मोस्टली हर एक जगह से लोग दरवाजा मारते हैं आपके मुंह पे और बोलते हैं जॉब नहीं है, निकल जा यहाँ से। दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, तीसरे दरवाजे पे जाते हैं। देखिए, हमने एजुकेशन प्राप्त किया है और एजुकेशन प्राप्त करके मेंटालिटी क्या है? मुझे सेवक बनना है, मुझे सेवा में लगाओ आपके। As dogs are negligible animals and serve the master faithfully for bits of bread, a man serves a master faithfully without sufficient rewards. जैसे कुत्ते अपने मालिक का सेवा करते रहते हैं, एंड में थोड़ा उनको टुकड़ा मिलता है ब्रेड का, चपाती का, वैसे छोटे से पैसे के लिए 10,000, 12,000 कितना मेहनत करवाते हैं। तो ये आधुनिक समाज है, क्योंकि हम भगवान को बोल के बहुत दूर आ गए हैं, हम मनुष्य की तरह भी नहीं जी रहे। ये जो पशु की वृत्ति है वही हमारे अंदर है। तो हम कल सुबह देखेंगे, प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे बाकी पशुओं की तुलना, जैसे ऊंट हैं, गधे हैं, उनके जैसा हमारी जिंदगी क्यों यहाँ पे भागवतम में शौनकादि ऋषि बता रहे हैं, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।